आए, कहा ये ऊँटनी मेरी है, और जिसकी ऊँटनी थी उसने कहा ऊँटनी मेरी है। नबी ने कहा तुम्हारे पास क्या गवाह है? उसने 40 गवाह पेश किए। नबी ने जिसकी ऊँटनी थी उससे पूछा तुम्हारे पास क्या गवाह है? उसने कहा नबी अल्लाह मेरे पास गवाह नहीं है, सबूत है। कहा क्या सबूत है? कहा इस ऊँटनी को ज़िबा करिए, इसके जिगर में 2 सुराख होंगे। ऊँटनी को ज़िबा किया गया, उसके जिगर में, दिल में 2 सुराख निकले। नबी ने कहा तुझे कैसे पता चला इसके दिल में सुराख है? कहा नबी अल्लाह आपकी एक हदीस है कि अगर किसी का बेटा किसी के सामने मर जाए, किसी की औलाद किसी के सामने मर जाए तो उसके दिल में सुराख हो जाता है। नबी अल्लाह मैंने इसके 2 बच्चों को उसके सामने ज़िबा किया था, मैं समझ गया इसके दिल में सुराख होगा। अज़ादारों आप पहुंचे ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं है कि हुसैन के जिगर में कितने सुराख रहे होंगे। कभी अकबर के नाम का सुराख, कभी कासिम के नाम का सुराख, कभी अब्बास के नाम का सुराख। हर जनाजे पर हुसैन आते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अकबर का पामाल लाशा उठाया, हुसैन के जिगर में सुराख हुआ। असगर का पामाल लाशा उठाया, हुसैन के जिगर में सुराख हो गया। आपको मालूम है करबला में 32 साल के भाई हैं हुसैन के, 90 साल के सहाबा हैं हुसैन के। हुसैन सबको उठा लाया, लेकिन एक जनाजा ऐसा था जो सबसे छोटा था लेकिन सबसे भारी था। जिसे हुसैन उठाते थे तो कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे, और हुसैन कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। असगर का जनाजा हुसैन ने उठाया तो ऐसा भारी लग रहा था कि इमाम वक्त कभी आगे बढ़ता था, कभी पीछे आता था। मेरा शायद इसलिए मौला आगे बढ़ते थे कि खैमे में ले जाए, और शायद ये सोच के पीछे हो जाते थे अगर रबाब ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगा। खुदा इन आबादों पर रहमत नाज़िल फरमाए। 2-3 जुमले सुन लीजिए, बस मसाइल खत्म कर रहा हूँ। करबला का मैदान है, हुसैन के हाथों में 6 महीने का बच्चा है, और हुसैन ने किसे याद किया? कहे मेरे शिवो, काश कि तुम करबला के मैदान में होते तो देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। दोबारा कहा मेरे लाल सज्जाद, जब कैद शाम तो छोड़ के मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। तो तीसरी मर्तबा कहा सज्जाद उनसे कहना जब कभी ठंडा पानी पिए तो हुसैन की प्यास को याद करें। मैं कहूँगा ए मौला, हम लोग आए हैं आप पुरसा देने के लिए, पुरसा कबूल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों, अरब वालों ने 7 रंग के तीर बनाए थे। पहला तीर जिससे बड़ा जानवर मारा जाए, दूसरा तीर जिससे हाथी वगैरह मारा जाए, तीसरा तीर जिससे ऊँट वगैरह मारा जाए, चौथा तीर जिससे हिरन वगैरह मारा जाए, पांचवा तीर जिससे और छोटा जानवर, छठा तीर जिससे छोटे परिंदे मारे जाए, और 7वां तीर वो बनाया था कि जब कोई हाथी पागल हो जाए, जब कोई बड़ा जानवर पागल हो जाए तो ये 3 फाड़ का तीर उसे मारा जाता था। और तीर बनाने वालों ने तीर बनाते वक्त ये कसम खाई थी कि हम ये तीर किसी इंसान पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आए रबाब के बेटे का मुकद्दर जिसके लिए जानवरों को नहीं मारा जाता था, जिस तीर से, उस तीर से अली असगर के गले का निशाना लिया गया। सनसनाता हुआ तीर आया, असगर के गले पर लगा, अरे बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। हुसैन ने असगर का खून लिया, अपने चेहरे पर मला, और कहा मेरे लाल परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद सदके में इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार जितने लोग यहाँ हाजिर हैं उनके दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार जल्द से जल्द जन्नत बकी की तामीर हो जाए। परवरदिगार हमारे हकीकी वारिस ज़माने ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला अरवाह मोमिनीन व मोमिनात को इरशाद फरमाते हैं।